In my last video before 1 week, I had explained about the period of ancient, modern and medieval history. And at that times, I have made a mistake about the time of medieval history. So today I am going to make correction. So you know that the time or period of ancient history from the early to 8th century means at the time of हर्षवर्धन. एंड जो समय जो है एंशिएंट हिस्ट्री का ये शुरुआत से जो है ये 8th सेंचुरी तक जो टाइम होता है इसको बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. हर्षवर्धन के डेट तक का टाइम. मेडाइवल का टाइम क्या हो गया? मेडाइवल हिस्ट्री का टाइम शुरू होता है ये 8th सेंचुरी यानी कि 750 कॉमन एरा से शुरू होता है और ये एंड करता है 1750 कॉमन एरा. तो द टाइम ऑफ मेडाइवल हिस्ट्री फ्रॉम 8 to 18th सेंचुरी. ओके. और मॉडर्न जो है आफ्टर 1750 के बाद ये मॉडर्न शुरू होता है. ये जो टाइम का पीरियड जो शुरू किया गया, जब डिवाइड किया गया इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, तो ये इसका बेस क्या रहा है? इसका बेस रहा है कि हमारा सोसाइटी में, हमारे कल्चर में एक रिकॉग्निजेबल एक ऐसा बदलाव जिसको साफ बदलाव होता है, जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, वो महसूस किया गया. तो उसी बेस के आधार पर जो है ये हमारे हिस्टोरियन जो है वो इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न में डिवाइड किए हैं. जो पिछला वीडियो में जो मैंने इसके बारे में नहीं बताया था, जो टाइम में मिस्टेक हुआ था, इसको इस बार आप ठीक कर लीजिएगा. थैंक यू. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज राकेश कुमार सिंह, social study teacher of Ankur Public School, and in the series of online classes and making video for all of you for continuing your study, today I am going to teach a new chapter of history. The name of chapter is the colonial rule in India. So in this chapter, and I have selected this chapter from these books. So today, in today's class, we will try to understand the how European came to India and how European, in the terms of Britishers, captured the whole country. So today I will try to make you understand all the point with a systematic point by point, because I have written all the points and given number 1 to 30, and if you go through these points you can easily understand the history of colonial rule in India. So first of all I would like to see you these points, and after that I will explain the points. So please take watch video. Okay. So student, please. Okay, so student, I am going to start this chapter from Europe. A new concept emerged in Europe named mercantilism. What is the mercantilism? According to mercantilism, it was said that prosperity of any country will be judged by the how country had trade. Means with the help of trade any country become prosperous. मतलब ये जो न्यू कॉन्सेप्ट आया मर्केंटिलिज्म का, वाणिज्यवाद का, इसमें ये कहा गया यूरोप में, ये कब कॉन्सेप्ट आया था? ये आया था 16th सेंचुरी. याद रखिएगा, इन 16th सेंचुरी यूरोप. इसमें ये कहा गया
कि किसी कंट्री को अगर समृद्ध बनाना है, उसको प्रोस्पेरस बनाना है, तो वो बन सकता है ट्रेड से। जितना अधिक ट्रेड होगा वो उसका पहचान होगा, उसका एक्सटेंशन का, और उतना ही अधिक वहां पर पैसा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया 16वीं सेंचुरी, तो उसके बाद जो है कि यूरोप के जो लोग जो थे वे अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाने के लिए वो यूरोप से बाहर निकलना शुरू हो गए। और इन दैट सीरीज वी नो दैट एट दैट वेरी टाइम्स इंडिया वाज द वेरी फेमस नेम, एंड एट दैट वेरी टाइम इंडिया वाज कॉल्ड सोने का चिड़िया। एंड द Arab traders purchased product, garam masala, spices from India, and they sold these spices, garam masala in Europe on very high price. Means they made profit more than 2 or 3 or 4 times. तो उस समय तक यूरोप में जो है कॉन्सेप्ट आया 16वीं सेंचुरी में। यूरोप के लोग को यह पता था कि देश इंडिया है जो काफी रिच है, धनी है, और जो अरेबियन व्यापारी जो थे, ट्रेडर थे, वे इंडिया से प्रोडक्ट खरीदते थे और उसको यूरोप में बेचते थे, बहुत ही काफी अधिक मुनाफा कमा के। इन दैट सीरीज वास्को डिगामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन एंड ही बिलोंग टू पुर्तगाल, ही वाज अ पोर्टुगीज। ही डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया इन 1498। This Vasco da Gama reached India, arrived India in 1498. So he was the first person of Europe who discovered India, who discovered route of India. उसने भारत में आने का रास्ता का खोज किया। So the Portuguese was the first who came to India from Europe. After that, the Dutch came to India in 1595. So must keep all this year in your mind. So first Portuguese, then Dutch. In 1600, the Britishers Trade Association, traders of the Britishers, they made a new business company, trade company, merchant company, known as the English East India Company, and it was approved by Queen Elizabeth I with a charter of. तो ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ये भी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए जो है, ये 1600 में जो है, इस ईयर जो है वहां के जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे जो है आदेश मिला। चार्टर मतलब क्या होता है? चार्टर मीन्स एक आदेश, एक राजपद, एक राज का आदेश मिला कि आप जाकर बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब चार्टर मतलब क्या हो गया? यानी कि इस कंपनी को स्पेशल पावर दिया गया कि ब्रिटेन से सिर्फ यही कंपनी वहां बिजनेस करेगी इंडिया में, इसके अलावा और कोई दूसरी कंपनी वहां पर नहीं जाएगी। ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, ये हो गया चार्टर, जो इनको स्पेशल पावर दिया गया, स्पेशल अधिकार दिया गया, अथॉरिटी दिया गया। और तो आफ्टर दिस परमिशन, व्हेन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी granted permission by the Queen Elizabeth I, the first Britishers, Captain Hawkins, visited in the court of Jahangir in 1608। तो उसके बाद जो है 1608 में जो है कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के कोर्ट में आया परमिशन के लिए कि उसे इंडिया में बिजनेस करने दिया जाए। लेकिन वो जो इसमें सक्सेस नहीं कर पाया और उसको जो ये परमिशन नहीं मिला। उसके बाद जो है फिर दोबारा जो है आफ्टर 5 ईयर इन 1613 में फिर कौन आया? सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जो है वो आया और उसको जो है ये परमिशन मिल गया इंडिया बिजनेस करने के लिए। और उसके बाद जो है जो ब्रिटिशर जो थे वो फर्स्ट जो अपना फैक्ट्री बनाया। फैक्ट्री किसको बोलते हैं? फैक्ट्री बोलते हैं उस जगह को जहां पर जो यूरोपियन कंपनी के जो ऑफिसर होते थे वे रहते थे,
और साथ साथ जो भी बिजनेस का प्रोडक्ट होता था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वे वहां पे स्टोर करते थे। तो बोल सकते थे कि फैक्ट्री एक जगह हो गया जहां पर जो है ब्रिटिशर्स या जो यूरोपियन कंपनी के अधिकारी ऑफिसर्स और जो प्रोडक्ट होता था, मैंने उनका कॉलोनी होता था, एक रहने का जगह होता था, एक उनका बिजनेस पॉइंट होता था। ये भी क्वेश्चन है कि ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट सूरत, गुजरात, एंड सर थॉमस इन 1618 गॉट परमिशन ऑफ द एम्पेरर टू बिगिन बिजनेस इन इंडिया। अब देखिए, तो कहानी शुरू होती है हमारी 1498 से और 1600 में, अब देखिए यानी कि करीब करीब मोर देन 102 इयर्स ब्रिटिशर जो है इनकी कंपनी बनती है, ये इंडिया में आते हैं और फिर जो है शुरू होता है लड़ाई, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स हो, फ्रेंच हो, डच हो, ये सभी अपना चाहते कि वो उनका बिजनेस अधिक हो और वे अधिक से अधिक एरिया में अपना बिजनेस को कर सके, ट्रेड को कर सके, और वे एक दूसरे कंपटीटर हो गए। इससे उनके बीच में क्या है, एक पैदा हो गया कंपटीशन, और फिर जो है आपस में लड़ना शुरू कर किए वो प्रयास थे कि एक दूसरे को वहां से निकालने की, कहां से, इंडिया से निकालने के लिए। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ बाय द अर्ली 18th सेंचुरी, बाय द अर्ली 18th सेंचुरी पुर्तगीज एंड डच, जो पुर्तगाली थे और डच थे, इनका करीब करीब इंडिया से इनका जो एक पोजीशन था वो खत्म हो गया, इनका कोई खास रोल नहीं रहा। जो पुर्तगीज थे वो गोवा में का सीमा थे, उनका इंडिया से बाहर पोस्ट के पास तक है, और गोवा में अपना आगे वो शुरू किए बिजनेस। तो अब क्या देखते हैं कि बाय द अर्ली 18th सेंचुरी द पुर्तगीज एंड द डच लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंट पोजीशन इन इंडिया। तो जो भी यूरोपियन आए, जो 4 कंट्री के नाम बताया, उसमें से 2 ये जो है पुर्तगीज और डच जो है ये आउट हो गए, ये आउट हो गए क्योंकि ये जो है ये कंपीट नहीं कर पाए ब्रिटिशर से और फ्रेंच से। अब 2 बच गए, अब 2 कौन बच गए? एक बच गए ब्रिटिश एंड इंग्लैंड, इंग्लिश पर्सन, और एक दूसरा हो गए फ्रेंच। अब ये 2 हो गए, 2 बाहर हो गए। अब जो है लड़ाई शुरू हुआ, बैटल शुरू हुआ ब्रिटिशर्स और फ्रेंच में। और याद रखना आपको कि बोथ ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच बोथ वर द ट्रेडिशनल, दे बोथ वर द